ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतार्मितमर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अभी हम नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम ओम। 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 जय जय राम ओम। जय जय राम ओम। जय जय राम ओम।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरिओम। कल के कक्षा में हमने देखा किस प्रकार से जो है अविवेकी जो पुरुष है वो वेदवाद यानी कि वेदवाद में ही क्या रमते हैं, यानी कि कर्म कांड जो हिस्सा है उसमें रमते हैं और उसी को और उसमें जो लिखा है यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति, कामना की पूर्ति ही उनको ही क्या लगता है सबसे श्रेष्ठ वही है। और कामना की पूर्ति यानी स्वर्ग की प्राप्ति, और वही सबसे श्रेष्ठ है। उसके अलावा इस संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। तो ये बहुत ही उस चीज़ को बहुत ही शोभित तरीके से, पुष्पित तरीके से अपने वाणी के माध्यम से बोलते हैं और उसका प्रचार करते हैं। तो उसके साथ कहा कि कामना से युक्त है वे सभी, और इसीलिए क्या है श्रेष्ठ क्या है स्वर्ग है। तो ऐसा उनका मानना है, इसीलिए क्या करो भोग और ऐश्वर्य के जो उसको प्राप्त करने का हमको प्रयास करना है, वो ऐसा मानते हैं। तो उसकी जो अनेक क्रियाएं बताई गई हैं, जितने भी वे सभी क्रियाएं को वो क्या करते हैं उसको पालन करते हैं, और फिर वही क्रिया जो है जब कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। अब जब फल प्राप्त होगा तो फिर उसके जो हमने देखा कि यही जो फल है जन्म और मृत्यु का कारण है, और यही उसको, क्योंकि जो भी पुण्य किया है, अच्छा कार्य किया है, उसको भोगने के लिए भी आपको शरीर का जो है धारण करना पड़ेगा, नहीं तो आप भोगोगे कैसे। तो इसीलिए ऐसी वाणी से वे क्या करते हैं चित्त जो है हर लेते हैं, क्योंकि बात करने से उनमें भी एक प्रकार का जो है वो आसक्ति जो है आ जाती है। और फिर क्या होते हैं वे सभी भी बाकी जो सुन रहे हैं वो भी, उनमें भी क्या है भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति आने के कारण वे क्या कर पाते हैं, उनकी जो बुद्धि है, अंतःकरण जो है वे क्या है निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती। इस कारण से क्योंकि उनके विषय बहुत प्रकार के हैं, उनके बहुत सारी कामनाएं अलग अलग प्रकार की है, और ये सारे कामनाओं वेदों में लिखा गया है कि उसे प्राप्त किया जाना चाहिए। लेकिन उसको प्राप्त करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि जो हमारा बुद्धि है वो बहुशाखा हो जाता है, और बहुशाखा होने के कारण निश्चय करना बहुत कठिन हो जाता है, और उस कारण से जो हमारा मन है वो क्या हो जाता है विक्षेपित हो जाता है। और वही मन जब विक्षेपित हो जाए तो बुद्धि में एक प्रकार से कह सकते हैं कि ध्यान करना, उसका अभ्यास करना क्या हो जाता है बहुत कठिन हो जाता है ऐसे को। तो वेदों में इसलिए फिर कहा कि ये जो इसलिए कहा कि अब ये सब चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। वेद में ये सब कर्म कांड के बारे में भी बताया गया, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है लक्ष्य नहीं है, इससे हमें आगे बढ़ना है, और इससे आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है परम पुरुषार्थ की ओर जाना है। परम पुरुषार्थ हमने देखा कि धर्म के बाद क्या है मोक्ष, और मोक्ष सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही होगा, सांख्य योग के माध्यम से होगा। यानी ज्ञान में स्थित होने से पहले हमें सबसे पहले कर्म योग में स्थित होना पड़ेगा, तभी ज्ञान योग में और स्वयं भगवान हमें क्या करेंगे ज्ञान देंगे। तो हमने ये सभी चीज़ों को नकारते हुए क्या कहा, इसमें फिर क्या है कि शंकराचार्य ने ये जो 5 जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही अच्छे से बताया। क्या बताया कि पहले जो है हमें अब संसारी होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, यानी कि सकाम कर्म जो हम कर रहे हैं उसे ना करते हुए हमें क्या करना है निष्काम कर्म करना है। अब जब हम निष्काम करेंगे तो अपने आप क्या होगा उसका जो फल प्राप्त होगा, या फिर हम जब कर्म करते हैं तो हम विचार करना हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा कामना ही नहीं है तो हम विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो जैसा कार्य कर्तव्य हमारे पास आया है वो वैसा कर्तव्य हम निभाएंगे। जब हम निभाएंगे तो उसके प्रति जो फल है, उसका जो प्रोसेस है,
हमारा लक्ष्य कुछ और ही है। और अब जब हमारा लक्ष्य भगवान है तो इन सब चीज़ों में हम पड़ेंगे नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली निष्काम कर्म होने के कारण हमारा जो मन जो है वो निर्द्वंद हो जाएगा, बुद्धि जो है निर्द्वंद हो जाएगा, यानी कि हार लाभ, जीत पराजय वगैरह जो हानि लाभ है, इन सब से, इनके बारे में विचार नहीं होगा। जब हमारा मन इस प्रकार शांत हो जाएगा, इन सब चीज़ों में मन रत नहीं करेगा, रमेगा नहीं, तो क्या होगा, हमारा जो मन जो है वो नित्य सत्व हो जाएगा। नित्य सत्व हो जाने के कारण फिर क्या होगा, फिर अपने आप जो है नित्य सत्व होने के कारण फिर हम साधना कर सकते हैं, फिर उपासना कर सकते हैं। उपासना में सगुण उपासना और निर्गुण उपासना कर सकते हैं। अब सगुण उपासना करेंगे तो यहाँ पे इसीलिए कहा निर्योग क्षेमम के बारे में बताया। निर्योग यानी कि हमको बिल्कुल किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी, हमारे शरीर के स्तर से, हमारे मन के स्तर से, हमारी बुद्धि के स्तर से हमें किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ का चिंता नहीं करना, क्योंकि ज्ञान भी क्या है, भगवान प्रदान करेंगे, इतना तो कह दिया है। सब कुछ कौन करने वाले, भगवान है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा अहंकार है, उसको क्या है, हटाना है, उसको समर्पण करना है। जो मैं बोलने वाला जो इंसान जो है ही नहीं एक्चुअल में, वो उसको क्या करना है, सरेंडर करना है। जब इस प्रकार से करेगा तो वो अपने जो जीवन में जो विचार है, चिंता है, वो उसको छोड़ देगा, चिंताएं अपने आप चली जाएंगी। फिर कहा कि तो लोगों की जो चिंता है ना, हम लोग करते रहते हैं, तो वस्तु की चिंता भी हम करते रहते हैं, तो ये सारे जो चिंताएं हैं वो हमें क्या करना है, छोड़ना है। तो योग स्वयं में यही हमें बताया था। और वर्तमान में रहने का प्रयास हमें हमेशा करते रहना है। और मन जो है हमारा बार बार पास्ट फ्यूचर में चलता रहता है, तो इसे क्या करना है, हमारे जब कार्य कर रहे हैं तो कार्य में हमारा मन लगना चाहिए। यानी कि जब कार्य कर रहे हैं तो कार्य पे ही मन हो, तभी हमारा, और कार्य में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कार्य करते हैं, हमारा मन कहीं और अगर फंसा हो तो हम कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन क्या हो गया, बटा हुआ है। और यही कारण है कि चिंताएं उठने लग जाती, क्योंकि हम काम ढंग से अब नहीं कर पा रहे, और काम ढंग से नहीं होगा तो उसका रिजल्ट भी खराब आएगा। और जब खराब रिजल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी भी चिंता करेंगे। तो कर्म की भी चिंता करते हैं और फल की भी चिंता करते हैं। इसलिए कहा कि वर्तमान में रहो। और फिर कहा कि प्रमाद रहित मन पूरा हमारे वश में होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। मन जो है वश में करना कभी हो पाएगा जब हमारा जो प्रमाद यानी कि भूलना, प्रोक्रास्टिनेशन करना, ये सब तामसिक वृत्तियां होती हैं। प्रमाद यानी भूल जाना, जैसे मुझे ये करना चाहिए लेकिन मुझे पता ही नहीं है, कोई मुझे याद दिलाए कि तुमको ये धर्म इस प्रकार से कार्य करना चाहिए था, तुमने कैसे किया, ये प्रमाद है, ये तमस का इफेक्ट है। तमस जब ज़्यादा होता है तब ये हमारे अंदर जागता है। तो कहा स्वर्ग में, इसलिए कहा कि स्वर्ग में क्या है, एक और बात है कि कहते हैं कि ये शरीर जो है, यहाँ पे हम जन्म लिया, जो शरीर जो है, हम क्या करेंगे, इससे भोगेंगे, कुछ ना कुछ वस्तु के माध्यम से अपने आप को एंजॉय करेंगे, इंद्रियों के माध्यम से। तो कहते हैं कि स्वर्ग में तो शरीर जो है सूक्ष्म रूप में होता है, तो वहाँ आप जितना भी खाओ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसीलिए स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए। तो यहाँ तो क्या है, हमारा इंद्रियां जो है ना, तो ऐसे हैं। ये सवाल, इसको कुतर्क का सवाल आता ही है, क्योंकि इसका प्रश्न का उत्तर में हमें जानना है कि यहाँ जो शरीर जो है, यहाँ तो सब खाते हैं तो एक लिमिट के बाद हमारा पेट दर्द हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं, हम सूक्ष्म रूप से जितना खाना है खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्लान, वहाँ अनलिमिटेड प्लान है। नहीं तो वही तो ऐसा बात है। तो बात ये हो गई, लेकिन बात यहाँ ये है समझने जैसी कि स्वर्ग की प्राप्ति ऐसे ही हो जाती है, नहीं होती। मेहनत करना पड़ता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, रोज मेहनत करना पड़ता है बहुत, क्योंकि कुछ भी कार्य करना हो, फल की प्राप्ति तभी हो पाती है जब उसको पूरी तरह से 4 चीजें हमने देखे थे, राइट डायरेक्शन, राइट प्रोसेस, राइट ड्यूरेशन, सब जो राइट जो 4 चीजें हमने, सब कुछ राइट एफर्ट, ये सब करना पड़ता है, तब जाके इतना सब ध्यान रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए करना पड़ता है, तब जाके वो कर्म होता है। नहीं तो क्या हो जाता है, वो कर्म नहीं होगा। तो यही तो स्वर्ग की प्राप्ति भी कब हो पाती है, जब इसने इतना अच्छी तरह से किया हो। तो इसलिए कहा कि
ये सब झंझट जो है, इसलिए बोलते हैं कि स्वर्ग, लेकिन यहाँ हमें ये समझना है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब इस प्रकार का हम स्वर्ग की प्राप्ति के, तो हमारे पास क्या है, विकल्प ही नहीं है। तो विकल्प जब नहीं होता तो हम क्या करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे ना। जो हमारे को करना है वो हमको करना है। और यही जो है वेदों का सबसे अल्टीमेट चीज़ है कि क्या कहा, कर्मकांड का जो अंतिम जो वहाँ एंड होता है ना, वो यही होता है। कहाँ होता है कि अपना कर्तव्य कर्म करो, बस ये श्रेष्ठ है सबसे। तो यही करो, और फिर एक बार तुम कर्तव्य कर्म करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ जाता है वो है कि मैंने कर्म तो किया, लेकिन मुझे जो फल प्राप्त हो रहा है उसमें मुझे चिंतन। तो योगक्षेम इसलिए कहा, तो योगक्षेम के लिए कहा कि तुम निर्योगक्षेम हो जाओ। अर्जुन को बोल रहे हैं, और हमारे लिए भी वही है। जब हमें समझना है, हमारे लिए हम विचार करें तो ये भी समझना है कि अर्जुन जी की स्थिति भी इस प्रकार की हो चुकी थी कि वो चिंताएं करने लग गए थे। योगक्षेम यानी कि कर्म की चिंता करने लग गए थे, और साथ ही साथ उस फल जो है उसका रक्षण करने का प्रयास भी करना चाहते थे। तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में भी होता है, ये सब हम इससे गुजरते हैं। तो जब हम यहाँ अपनी बातें करें तो हमको लेकिन वहाँ क्या है, हमको समझने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन उनको समझने में बिल्कुल नहीं लगा, फट से हो गया। हाँ, हमको समझने में भी समय लगता है और हमको आचरण में लाने में तो फिर बात ही अलग है। तो ये बात है, वहाँ फटाफट वहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ हमको इसलिए विश्लेषण, इसलिए हमको कमेंट्री पढ़ना पड़ रहा है। ये कमेंट्रीज है, सारी कमेंट्रीज अलग अलग जो स्वामी हैं सभी, उनके आधार पे हम विचार करते हैं, मनन करते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या है, प्रमाद जो है, इसलिए प्रमाद जो है अलर्टनेस, प्रमाद जब होता है तो अलर्टनेस चला जाता है। अलर्टनेस नहीं होता तो इंसान को पता ही नहीं चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो है बहुत ही तकलीफ करता है। तो फिर कहा कि रजोगुण तमोगुण से अगर हम बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जो है कर्तव्य कर्म अपना करते रहे, और मन जो है हम क्या करते हैं कि सत्व में द्वंद्व जो है वो परेशान बिल्कुल नहीं करता। इसलिए कहा नित्य सत्वस्थ, नित्य जो सत्व है वो उसके बारे में बताया। तो सत्व जब हो जाएंगे ना तभी क्या हो पाता है, गुणातीत हो पाते हैं, गुणों से अतीत उनके परे हम जा पाते हैं। तो यहाँ जो है अभी हम जो है हमने कल यहाँ तक देखा, उसके बाद जो है अभी हम जो है उसको देखने वाले हैं आत्मवान। आत्मवान भव बोला है। तो ये आत्मवान यानी कि यहाँ वही है, तमोगुण जो है उसको हटाओ। आत्मवान ये निर्गुण उपासना और ज्ञान के मार्ग से होगा, ज्ञान मार्ग से। प्रमाद का जो है तो उसे कर्तव्य कर्म करते हुए कर्म योग में स्थित होके फिर क्या, ज्ञान में स्थित होने का प्रयास करना, तभी क्या हो पाएंगे, आत्मवान। तो अभी क्या है, प्रमाद नहीं करना, टाल दिया, छोड़ दिया, नहीं करना, ये सब तमस का गुण है। अभी उसे क्या करना, कर्तव्य में उसको रद्द करना है पहले। इसलिए ये सब चीज़ें उसी में कर्तव्य में, हाँ करो, तुम कर्तव्य करो। फिर कर्तव्य कैसे करो, तो बताया समत्व भाव से करो, कर्म योग में स्थित होकर करो, और फिर तुम जो हमारा मन जो है वो चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर तुम क्या हो जाओगे, ज्ञान के लिए तैयार हो जाओगे। इस प्रकार से तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये बताया। तो इस प्रकार से तब हम देखते हैं कि धनवान कहते हैं, बलवान कहते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर धन है वो क्या है, धनवान, जिसके पास जो बल है उसे बलवान। तो यहाँ क्या कहा, आत्मवान। तो आप पूछेंगे ये कैसा शब्द है आत्मवान। तो एक जो नॉर्मल जो जीव होता है उसके जीवन में ऐसा होता है कि वो सोचता है कि आत्मवान, अब आत्मवान यानी कि सुख स्वरूप, लेकिन मैं तो हमेशा दुख ही झेल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा क्षण बीच बीच में मुझे सुख का, आनंद का अनुभूति होता है। तो ये जीव की ऐसी परिस्थिति है। तो वे कहते हैं कि तो आनंद है कि नहीं, तो आनंद तो है, हमको अनुभूति तो होता है, लेकिन क्षणिक भर होता है। तो यही बताया कि इसीलिए ये जो आनंद तो है, इसलिए आत्मवान बनो, तुम आत्मवान बनो। इसीलिए अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ तमोगुण जब तक हटाएंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा उसका। और इसका एक ही तरीका है, जब तक हमारा मन जो है वो माइंड जो है अलर्ट ना रहे तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो और जब हम इसको क्या करते हैं, तमस को जब एंड कर देंगे तो हमारा जो है जो सफरिंग है
वो क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा, और कम होते ही फिर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हमारे अंदर क्या आ जाएगा, एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, और फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ इसलिए कहा, अब ये आत्मवान होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, पहले नित्य सत्वस्थ होना पड़ेगा। अभी नित्य सत्वस्थ में हमें, नित्य सत्व जो है ना, उसके बारे में भी हमें जानना है कि नित्य सत्व का मतलब, इसमें 3 चीज़ें होती है। एक होता है कि नित्य सत्व यानी कि तीनों गुण साथ में काम करें। हमारा मन अभी खुश है, बहुत क्लैरिटी है, कुछ घंटों बाद नहीं है, चला गया, बिल्कुल डलनेस आ गया, नींद आ रहा है, फिर थोड़ा सा मन जागृत हुआ, ऐसा लगा नहीं थोड़ा कुछ करते हैं, अभी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, कुछ करता हूँ, ऐसा हमारे मन में आ जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि फिर वापस से सत्व हो जाता है। तो ये, इसको क्या कहते हैं, मलिन सत्व, ये घूमते रहता है। लेकिन हमको क्या कहा गया है, नित्य सत्वस्थ, यानी कि तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए, घूमते नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, वहीं स्थिर हो जाओ, नित्य सत्व में स्थिर हो जाओ। तो और वहां पे ये शुद्ध सत्व कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शुद्ध सत्व। और फिर कहा, इस परिस्थिति में जब तुम आ जाओगे, ये कर्म योग का स्थिति है, वो नित्य सत्व में रहता है, कर्मयोगी स्थिर में रहता है। और जब वो नित्य सत्व में रहता है, फिर वो क्या हो जाता है, आत्मवान। वो इस सत्व से भी, नित्य जो सत्व गुण है, तीनों गुणों से वो क्या हो जाता है, परे हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, आत्मवान, या गुणातीत कह सकते हैं, गुणातीत, गुणों से परे, तीनों गुणों से। तो ये हमें देखा। अब यहां हमने कल भी बताया कि वेदों में ये सभी कांड जो है, हम देखते हैं 3 कांड है, तो वो सभी आवश्यक है, और सभी इसलिए इसमें बताया गया किसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए बताया गया क्या, और किसके लिए क्या आवश्यक नहीं है वो भी बताया गया। इसीलिए हम अगर आगे बढ़ चुके हैं और हम अभी भी वही कर रहे हैं जो हमको नहीं करना है, उसका प्रयोजन हो चुका। जैसे एग्जाम्पल, हम क्लास 12 में आ चुके हैं, लेकिन हम क्लास 1 का किताब लेके बैठे हैं, ऐसी बात है। हम 1 और 2 पढ़ रहे हैं, 1 2 3, ये क्या हमारे लिए सही है, हमको आता है ऑलरेडी, वी ऑलरेडी नो इट, सो व्हाट, हमको कहाँ करना, आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ों में ध्यान इसलिए नहीं देना, इसलिए यहाँ जो वेद जो है कर्म कांड के बारे में बताया, अगर हम स्थिति में आ चुके हैं तो हमको आगे बढ़ने का हमको प्रयास करना है और अपना पुरुषार्थ करते रहना है। तो ये जो है हमने इसमें देखा, और फिर कहा कि आत्मवान में और भी कुछ चीज़ें हमें देखना है। तो कहा कि जिस प्रकार से उसका आत्मवान जब हो जाता है तो वो BMI से क्या हो जाता है, उसका तादात्म्य छूट जाता है, और उसका जो अहंकार है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के कारण वो त्रिगुणों से परे चला जाता है। और परे जाने के बाद ऐसे पुरुष जो इस स्थिति में आ चुके हैं, उनके लिए कहा गया है कि वेदों का भी कोई प्रयोजन नहीं है। आप देखिए, वेद भी उनके लिए कोई, जिस चीज़ को, वो भी एक माध्यम था, उस माध्यम को आपने, साधन था, साधन को आपने प्राप्त कर लिया, अब जो प्राप्त करना था वो हो चुका। तो यहाँ पे कहा कि अभी यही चीज़ को बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष के लिए क्या है, वेद वाक्य क्या है, प्रमाण्य हो चुका, सिद्ध कर चुका, वो उसको प्रमाण्य, उसको कर चुका, सिद्ध कर चुका। अब जो है इसका प्रयोजन क्या है, उसके लिए कुछ भी नहीं रहा। तो यही श्लोक का अर्थ जो है ना, वो उसका प्रयोजन क्यों नहीं रहा, हमें अगले श्लोक में देखने को मिल रहा है। तो अगला श्लोक जो है 46, हाँ, तो जो श्लोक है, हाँ ये बंद नहीं था इसलिए, ओके। तो श्लोक नंबर 46 हम बोलते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हाँ, तो ये जो श्लोक है इसमें बताया कि सब सर्वतः, पहले जो सर्वतः यानी कि सब ओर से क्या है,
सम संप्लुत दके, यानी कि यहाँ पे संप्लुत दके का मतलब है परिपूर्ण जल राशि, यानी कि रिजर्वायर कहते हैं ना, रिजर्वायर परिपूर्ण। एक होता है कि फ्लड, यानी कि फ्लडेड, कंप्लीटली फ्लडेड, फ्लडेड यानी कि सब ओर से जो फ्लडेड जो होता है, जब फ्लड आ जाता है तो क्या हो जाता है, सब भर जाता है, कुछ रह जाता है नहीं, कुआं भर जाता है, हाँ, तालाबें भर जाती हैं, नदियां बहने लगती हैं, नदियां ओवरफ्लो के खेतों में घुस जाता है, हाँ, सब जगह बाढ़ ही बाढ़ है, पानी ही पानी है, हाँ। तो ये बात है कि सब ओर से परिपूर्ण जो जल राशि के होने पर जो छोटे जल राशि जो छोटे जलाशय का जो प्रयोजन होता है, मतलब छोटा यहाँ पे क्या है, उद्पाने, छोटे जो पॉन्ड्स है, छोटे या कुआं है, एक एक हिस्से में छोटे छोटे होता है ना, तो जब पूरा फ्लडेड हो गया है तो उसका वैल्यू जो है, उसके अगर छोटे 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 जो जलाशय है उसके वैल्यू, अगर हम उसका क्या वैल्यू, अगर पूरा फ्लड ही फ्लड है सब जगह, उसका क्या वैल्यू रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि सब जगह पानी ही पानी है, उसका क्या वैल्यू रहेगा। वैसे ही एक आत्मज्ञानी जो है ना, जब उसका जब प्रयोजन जो है हो जाता है, इसलिए कहा वेदेशु का ब्राह्मण से विजानतः, यानी कि वो जब जान लेता है सभी प्रयोजन जो है उसका, जो उसको आत्मज्ञान हो जाता है, इसलिए कहा आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी जो ब्राह्मण है का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, यानी कि जिस इंसान ने को बड़ा चीज मिल जाए तो उसको वो छोटा चीज का क्या वैल्यू, ये बात है सिंपल भाषा में समझे तो। फ्लड हो गया तो कुएं का क्या वैल्यू, वैसे ही ब्राह्मण यहाँ ब्राह्मण कौन है, आत्मज्ञानी, मतलब आत्मज्ञानी जो है उसी प्रकार से उसको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, तो अभी ये क्षणिक जो कर्मकांड के माध्यम से जो भी छोटी छोटी जो हैप्पीनेस मिल रही है उसके लिए वो क्यों पीछे पड़ेगा, उसके लिए वो क्यों प्रयत्न करेगा, ये इसका श्लोक का अर्थ है। तो इसको थोड़ा हम और देखते हैं। तो इसमें बताया कि तो जलाशय, तो इसको एग्जाम्पल से थोड़ा हम समझते हैं कि, हाँ, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें बताया कि किस प्रकार से एक छोटा सा एक रिजर्वायर होता है, तो या कह सकते हैं पॉन्ड है या लेक है, एक छोटा सा तालाब है, उसको क्या कहते हैं, उद्पाने। तो वहाँ पे क्या होता है, एक सपोज एक एग्जाम्पल, गर्मी है बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है, सूखा चल रहा है, एक ही रिजर्वायर है और सभी लोग क्या है, आसपास के गांव भी उसी जगह आते हैं, क्या करने आते हैं, पानी लेने आते हैं। कैसे, मटकों में, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, हाँ, ये हमको इसको देखना है किस प्रकार से कर्मकांड के बारे में बात चल रही है, ये कितना मेहनत करना पड़ेगा उसको लाना, तो उसको लाना है, तो वाटर नहीं है, लो बहुत नीचे चला गया है, और क्या है, सब लोग जो है वो सब आते हैं और वहाँ पे लंबा जो लाइन लगा हुआ है, तो कितना परेशानी होती होगी, आप समझिए कितना लंबा लाइन है और सब लगे हैं, और वहाँ आके क्या है, पशु भी आके नहा लेते हैं, गंदा पानी है, मडी है, पानी भी गंदा है और मडी भी है, लेकिन पानी का कोई स्रोत नहीं है, तो वही है एक लौता स्रोत पानी पीने का। तो ऐसी स्थिति हो चुकी है। तो अब क्या हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसको हम अगर उसके दृष्टांत से देखें तो कहते हैं कि ये जो रिजर्वायर है ये क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट हैप्पीनेस जो हमको कैसे मिलता है, वस्तु के माध्यम से, भोग के माध्यम से, इंद्रियों का के द्वारा मिलता है। तो और ये जो है अनसर्टेन है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबके पास सबको तो मिलने वाला नहीं है, डिमांड जितना है सप्लाई कम है, तो compete करना पड़ेगा इसके। तो कितना देखिए इसलिए आप देखिए सब जगह कंपटीशन कितना बढ़ गया है, 15-20 साल में आप देखिए, पहले कंपटीशन नहीं था, अभी हर चीज़ में कंपटीशन है, हर चीज़ में, एक एक जगह। क्यों, क्योंकि वो सीमित हो गया है, हर चीज़ सीमित हो गया है, हर चीज़ सीमित होने के कारण क्या हो गया है, अब जो है फाइट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि सबको नहीं मिल पा रहा ना, तो ये होने के कारण, तो और यहाँ कहा कि जो वाटर जो है वो क्या है, मडी है,
यानी कि ये जो हैप्पीनेस जो है वो भी कैसा है, इम्प्योर है, क्योंकि वो आता है। इम्प्योर कैसे है, क्योंकि वो आता है और हम अगर उसको ज़्यादा भोग भी ले तो हमको वो तकलीफ पहुंचाना चालू कर देता, क्योंकि हमारा जो इंद्रियां है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है और वो होना निश्चित हो जाता है। इसीलिए क्या कहा कि हमें इन सब में ध्यान देने की, इन सब चीज़ों में अगर वो ध्यान देगा तो तकलीफ होती है। तो अब जो है, अब हमें दूसरी परिस्थिति में देखना है। क्या देखना है कि अगर वही जगह क्या हो जाए, पूरी तरह से भर जाए, बारिश आ जाए या फ्लड हो गया, एकदम भर गया, पानी ही पानी, तो फिर कौन मटका लेके लाइन में खड़ा रहेगा? कोई रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? पानी पानी है, जहां से लेना ले लो, यहीं से ले लो। तो वही स्थिति है। तो ज्ञानी की स्थिति जो है ना, वो ऐसी स्थिति है, फ्लड की तरह। यानी कि वो सुख पार्ट्स में नहीं लेता, उसका जो सुख है ना परमानेंट भी है और इनफाइनाइट है। परमानेंट के साथ इनफाइनाइट सबसे महत्वपूर्ण है। इनफाइनाइट भी है और तो कहेंगे नहीं परमानेंट थोड़ी है, परमानेंट भी है, जाता नहीं है। तो इसलिए कहा कि, और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई किसी का, हम ऐसा नहीं कि ये मेरा स्रोत है तो कोई मुझसे छीन लेगा, नहीं ले सकता वो। ये अपना पर्सनल अनुभव है, कोई ले भी नहीं सकता। और सबके लिए ओपन है, आप भी लो ना, कौन मना कर रहा है? आप भी लो, आप भी करो साधना और ज्ञान में स्थित हो जाओ, आपको भी मिलेगा, यही बताया है। तो इसलिए कहा कि ये सब जो, इसीलिए वो क्या है, कहता है कि ये जो वेद जो है, कर्म कांड जो है, वेद यानी कर्म, यानी कि कर्म करना। कर्म क्यों करना पड़ता है? कुछ प्राप्त करना होता है। तो कर्म उपासना क्या है, उसमें हमको करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। तो उसके लिए वो जरूरत नहीं है। और ज्ञान मार्ग क्या है? प्राप्तस्य प्राप्ति, ऑलरेडी प्राप्त है। तो प्राप्त को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके लिए भी क्या प्रयास करना, और वो जो है अप्राप्त से प्राप्ति, यानी कि हमने प्राप्त नहीं किया हुआ है, हमको प्राप्त करना है, तो मेहनत करो, लगो लाइन, काम करो, मेहनत में लाइन में लगो, ऐसा। तो ये बात है। तो यहाँ पे कहा कि एक ज्ञानी जो है, इसीलिए क्या है, वो ब्राह्मण है और साथ ही साथ उसका जो उतना ही काम का है जितना फ्लड, मतलब फ्लड हो चुका है सब जगह, तो अब उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है उसकी? ठीक है, पी लिया, आनंद आया छोटा सा, ठीक है, लेकिन वो मेरे पास तो वो है ऑलरेडी, आई एम ऑलरेडी एंजॉइंग दैट, मैं ऑलरेडी एंजॉय कर रहा हूँ उसको, उस इनफाइनाइट ब्लिस को, आनंद को। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि कर्मकांड में क्या है, छोटे छोटे जो कुएं हैं, और ये कुएं का मतलब क्या है, हम लोग इसलिए कहते हैं कि कुएं को खोजना, यानी कि क्षणिक भर जो है, इसलिए कहा गया अगर हमारे अंदर कामना है तो इसीलिए वेदों में भी बताया गया है कि वेदों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कामनाओं को पूर्ति करो। एक लिमिट सेट किया हुआ है सब, तो वो भी करो, लेकिन वो पूर्ति करने के बाद आपके अंदर क्या आ जाएगा, एक वैराग्य आ जाएगा, और फिर आप उस कर्म, कर्तव्य कर्म के रूप में फिर आप करोगे, आप काम्य कर्म के रूप में, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसमें नहीं है, कर्तव्य करना है इसलिए करना है बस। तो ये इसमें मालूम पड़ता है। तो सुख जो है, सुख की जो तलाश है वो हम कर रहे हैं, और वेद जो है वो हमें बताते हैं कि स्वर्ग के माध्यम से हम उसको प्राप्त, लेकिन अल्टीमेटली जो आनंद जो है वो तो कहाँ है, हमारे अंदर है, स्वरूप में है, हमारे आत्मवान होने में है, गुणातीत होने में है। तो अब जो है वेद व्यास जी कहते हैं कि यहाँ पे जो है अभी भी की जो है जीव जो है वो क्या है, साधन को ही क्या है, साध्य समझ लेता है। यानी कि ये जो मार्ग जो है, ये जो मार्ग है, इसको ही क्या कर समझता है, ये जो कर्म उपासना करना, जो मेहनत करना, और यही क्या है, लक्ष्य है, यही लक्ष्य है। ये लक्ष्य नहीं है एक्चुअली, इसीलिए कहा। और फिर वो चाहता क्या है इस मार्ग से, कि मुझे आनंद सुख मिले, ये भी उसका क्या है, भ्रम है, ये भ्रम है, और उसे इसमें फलासक्त नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा अपने व्यक्तित्व को हमें क्या करना है, डेवलप करना है इस प्रकार से कि हम जो है अनित्य जो है उसका हमारे अंदर जो है आकर्षण ना रहे। नहीं तो हमारे अंदर आकर्षण रहता है, वैराग्य नहीं आता,
इसलिए उससे गुजर जाने के बाद ही क्या होगा, वैराग्य आएगा। इसलिए गुजरना बहुत आवश्यक भी है, इसलिए वेदों में बताया भी गया है, नहीं तो क्यों बताते, है ना। तो इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष जो है एक बार जो है इसको जान जाए तो फिर क्या है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एक बार समझ जाए तो उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आता। हाँ, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखना है कि ये जो आनंद है ना, जो ब्रह्मज्ञानी उठाता है, उसका जो प्रयोजन जो सिद्ध हो गया है, उसमें ये बताया कि एक बूंद जो आनंद जो होता है ना समुद्र में, एक बूंद जो समुद्र है ना उसमें एक बूंद होता है, उसको आप अलग कर लीजिए। एक बूंद का जो आनंद, यानी वो एक बूंद का जो आनंद है, ब्रह्मा जी से लेके यूनिसेलुलर एमीबा तक वो सभी जितने जीव है, वे सभी जो आनंद का जो भोग कर रहे हैं, है ना, वो भी कर रहे हैं ना, भोग तो कर ही रहे हैं, उनको भी आनंद मिल रहा है। तो सभी जीवों का आनंद आप इकट्ठा कर लो, वो क्या होगा, एक बूंद है। और जो आत्मज्ञानी जो है वो क्या, किसका आनंद ले रहा है, उस समुद्र जितना विशाल, उसका आनंद ले रहा है। तो आप देखिए क्या फर्क है, क्या तुलना किया है उसको। यानी कि इसलिए वो हमने देखा, क्या देखा कि लास्ट में बताया कि एक बार वेदों का जो प्रयोजन क्या है, सिद्ध हो जाना, उसमें स्थित हो जाना। इसलिए कहा है हमको कब तक कर्म करना है, कब तक कर्तव्य कर्म करना है, जब तक हम ज्ञान में निष्ठा प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक। और ये भी देखते हैं कि एक बार जीवन मुक्त हो भी जाए ना तो भी क्या है, काम कर्म करते हैं वे, यानी क्या है, कर्म तो करते रहते हैं, चालू ही रहता है। सो जीव हो तो भी करना है, और जब जीवन मुक्त हो जाए तो वो भी करते हैं, सभी करते हैं। कृष्ण भगवान ने किया है, राम जी ने किया है, जितने भी संत महान जितने भी हैं सभी करते हैं। आदि शंकराचार्य हमारे परंपरा के, वे भी उन्होंने भी किया है। तो इसी बात से और अभी इसको एक चीज़ और है कि साधक जो है वो क्या है, इस साधक की दृष्टि से अगर देखें इसे, तो साधक क्या है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट उसका बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग में उसको पढ़ा ही नहीं है कि क्या उसको क्या मिलने वाला है, हाँ, तो इन सब चीज़ों में उसकी रुचि बिल्कुल नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ रुचि किस में है, अपने ज्ञान में, आत्मा में है। और वो छोटे छोटे जो सुख है उसको भी देखता है, लेकिन वो प्रयास करता है, लेकिन वो साधना इसलिए कर रहा है, वो लिप्त होता है, वापस प्रयास करता है कि वो वापस उसके प्रति अपना उसका जो तादात्म्य है वो आत्मा के साथ हो सके। तो ऐसा जो है करने का वो प्रयास करता है। तो हमने ये जो श्लोक है 46 में इसको देखा। अब जो है बहुत ही क्या है, फेमस श्लोक है। हाँ, ये सभी को बाय हार्ट होता है ऑलमोस्ट आज के टाइम पे। हाँ, तो अभी जो है हमको ये देखना है कि इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। तो कहा कि कर्म फल में फंसना भी नहीं चाहिए, हमको कर्म फल में फंसना नहीं चाहिए। तो कर्म फल में फंसना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो कर्म है, उसका जो फल है, कर्म भी अपने आप में क्या है, सीमित है, उसका फल भी क्या है, सीमित है, इट इज़ फाइनाइट है। तो इस कारण से तो हमें अगर फिर हमारा डिमांड क्या होगा, हमको तो आनंद फल चाहिए, हमको तो ये नहीं चाहिए। तो बोला कि उसके लिए भी क्या होगा, हमको कर्म करना पड़ेगा। और कर्म जो है कैसे करना है वो बताया गया। वही ये श्लोक जो है इसमें बताया कि कर्म को हमको कैसे करना चाहिए, किस एटीट्यूड से करना है। तो बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभुः मा ते संगस्त्वकर्मणि। हाँ, तो इसमें बताया कर्मणि एव अधिकार, यानी कि तुम्हारा अधिकार जो है सिर्फ क्या है, कर्म पे है, कर्म पे ही तुम्हारा अधिकार है। यहां जो अधिकार का मतलब क्या है, हमको क्या लगता है, अधिकार मतलब मेरा राइट,
नहीं, यहां अधिकार का मतलब क्या है? माई ड्यूटी, मेरी ड्यूटी क्या है वो है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। ये बहुत समझना है इसको हम और विचार करेंगे। हाँ, अभी थोड़ा बताया। तो अधिकार का मतलब क्या है? चॉइस। मेरे पास चॉइस क्या है? कर्म का। तो फिर क्या? तो चॉइस किसका नहीं है? फल। माँ फलेषु कदाचन, मतलब फल में मेरी कोई कंट्रोल नहीं है, कह सकते हैं, या कह सकते हैं मेरा चॉइस नहीं है। मैं कुछ क्या आएगा मुझे पता नहीं है। आई डू नॉट हैव अ चॉइस, इट इज अ चॉइसलेस, यू टू एक्सेप्ट इट चॉइस, बिकॉज क्या हो सकता है पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। आई ट्राइड माई बेस्ट, बट रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, कह नहीं सकते। तो फिर कहा माँ कर्म फल हेतु भूहु माते संगोस तव कर्मणि, यानी कि फिर कहा तुम कर्म फल के जो हेतु, यानी कि कर्म फल में जो तुम्हारी वासनाएं हैं, तुम्हारा जो प्रयोजन है, तुम किसके लिए कर्म कर रहे हो? फल के लिए। वो इस प्रकार का जो तुम्हारा विचार है, ऐसा मत जो है, तुम्हारा मत जो है, इसको क्या करो? तुम्हारे अंदर मत रखो। और साथ ही साथ कहा अकर्म, यानी कि अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि तुम कर्म फल में जो तुम्हारी वासना है, उस वासना को भी क्या करना है तुम्हें? ऐसा मत जो तुम्हारे अंदर है उसको क्या करो? उसके प्रति तुम्हारा आसक्ति नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अकर्म के साथ भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अकर्म मतलब कि काम ही नहीं करना, मतलब यानी कि क्या है? तमोगुण है, काम ही नहीं करना। तो ये दो चीज जो है बताए गए हैं। तो यहां पे यहां जो हेतु है, कर्म फल का जो हेतु यानी प्रयोजन, कौन विचार करता है? बुद्धि। ये बुद्धि विचार करता है। क्या विचार करता है? कि क्या करना, कर्म फल कैसा होगा, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, मैं हारूंगा या ना हारूंगा, ये कौन विचार करता है? बुद्धि विचार करता है। ये उसका लक्षण है। तो यहाँ पे कहा अकर्म, यानी कि एक तरफ जो है बुद्धि के स्तर से बताया और दूसरे जो है अकर्म यानी तमोगुण के स्तर से बताया। तो दोनों चीजों पे तो हमारा, और फल जो है, फल की प्राप्ति क्या है? राजसिक है, मन राजसिक है। यानी देखा जाए तो ये जो है दोनों राजसिक और तामसिक चीजों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ना नहीं करना वो क्या होगा? तमो हो गया। और यहाँ पे फल की इच्छा करना वो क्या हो गया? राजसिक हो गया। और दूसरा कर्म का हेतु वो क्या है? बुद्धि विचार करता है, वो भी अंतःकरण में आता है, वो भी राजसिक है। मुझे चाहिए, मुझे फल यही चाहिए, मुझे इसी के प्रति राग है। और द्वेष किसके प्रति? मुझे ये नहीं चाहिए, इसके प्रति द्वेष है, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये इसमें बताया। अब इसको थोड़ा हम विचार करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि अंतःकरण की शुद्धि है वो कैसे हो सकती है? दो चीज़ से हो सकती है। एक तो निष्काम कर्म से, और साथ ही साथ जो है ईश्वर अर्पण जो बुद्धि है उसके, यानी कि काम जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी इच्छा कुछ नहीं, इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो जैसा हो करना है बेस्ट अपने हिसाब से हमको करना है। फिर यहाँ कहा और ईश्वर अर्पण बुद्धि, यानी कि जो भी हमें प्राप्त हुआ है फल, उसको क्या करना है? इसको अर्पण करना है, भगवान को अर्पण करना है। तभी क्या होगा? चित्त शुद्धि का लक्ष्य हमको प्राप्त हो पाएगा। तो यहाँ पे एक जो अपरिपक्व बुद्धि है उसको, ये क्या है? तत्व ज्ञान जो है उसको समझने में थोड़ा कठिन हो जाता है ये श्लोक। तो यहाँ पे ऐसा है कि केवल बौद्धिक विचार करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, सिर्फ बुद्धि से वो विचार करते हैं, उनको क्या है? फलासक्ति ना रखकर कर्म करना। यानी उनको लगता है कि हम फल के बारे में अगर विचार ही नहीं करें, हाँ, कर्म फल के बारे में अगर विचार ही नहीं करें तो हम कैसे काम करेंगे? और काम करेंगे और हम उसके बारे में हम पहुंच ही नहीं सकते वहां पे। उसका तो विचार होना ही चाहिए अवश्य, क्योंकि बुद्धि तो इसका विचार ही ऐसा है। हाँ, तो हमको लगता है यहाँ तो बोले कर्म का विचार ही छोड़ दो। अब कर्म का विचार छोड़ दो तो हम कर्म कैसे करें? कर्म तो हम कर ही नहीं सकते। फल का इच्छा है तभी तो वो फल का जो है पाना है, इसलिए तो हम कर्म करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे गुरुदेव ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जब गहरा विचार करता है इस चीज़ का, ज्ञान का, इस श्लोक का समझता है, तब उसे पता चलता है कि हमको लगता है कि वो जो अहंकार है उसके अंदर इच्छा जब तक ना हो तब तक क्या होता है? हम जो अहंकार के अंदर जो है, वो जो जीव है उसके अंदर जब तक वो
कुछ पाने का इच्छा ना हो, क्या चीज़? कर्म का फल पाने का इच्छा ना हो, तब तक वो उसके अंदर वो प्रेरणा ही नहीं आती काम करने का, है ना। तो यहाँ जो उनको क्या कहा कि आप तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और तभी उनको ये पता चलेगा कि यही क्या है। जब आप कर्म फल त्याग करते हो ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो जो भी हो, आपका प्रोसेस भी सब श्रेष्ठ रहेगा। प्रोसेस, आपका एटीट्यूड, आपका सब कुछ जो है, राइट एफर्ट, सब कुछ वो क्या रहेगा? श्रेष्ठ रहेगा। और तब आपको उसका अनुभव हो जाएगा कि कर्म में जो आसक्ति थी उसके कारण भी क्या हो जाती है, हमको चिंता घेर लेती है। हमने सब किया कर्म में, एक चीज़ हमने देखा, कर्म में हमने 4 चीज़ देखे कि हमको ये करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ का बैलेंस किया, लेकिन हमारी चिंता किस बात की है कि फ्यूचर में क्या होगा, और वो फ्यूचर हमें परेशान कर रहा है ना। हम चिंतन कर रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं तो क्या होगा। अब वही क्या कर रहा है, चिंतन कारण विक्षेप कर दिया, यानी पूरा प्रोसेस यहाँ तक सब सही था, लेकिन यहाँ एंड में आके गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया? चिंता कर लिया, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा। हाँ, तो ये जो विचार आ जाता है ना, तब इस प्रकार का, तो चिंता जब है, इसलिए कहा चिंतन करो, तब क्या होगा, इस पे विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जीवन वास्तविक जो सफलता है, और वो सफलता कैसे है, कर्म फल जो है उसको क्या करना है, उसके प्रति हमारा आसक्ति नहीं होना चाहिए, कर्म पे तुम्हारा आसक्ति नहीं होना चाहिए। फिर कहा कि हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार से जो है, अक्सर क्या होता है कि असफलता जो है ना, उसका मूल कारण क्या होता है कि भय, एक तो भय होता है और एक होता है कल्पना। एक तो डर लगना, मन में अस्थिरता क्यों होती है कि भय, इसमें तीन टाइप के लोग होते हैं। तो एक पहला जो होता है वो क्या बोलते हैं कि असफलता मिलेगी तो डर गए, मेरे को तो आता नहीं है, तो क्या करे, छोड़ दिया, हाथ में ही नहीं लिया, तो वहीं से छोड़ दिया, तो किया ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया, तो वहीं के वहीं रहे। दूसरा स्टेज क्या होता है, वो थोड़ा प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, साहसी होते हैं, अंदर भय को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, और वे एक प्रयास करते हैं। क्या करते हैं कि चलो ट्राई करते हैं एक बार, तो वो आगे बढ़ते उनको पता चला अरे बहुत डिफ़िकल्टी है, बहुत विघ्न आ रहे हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स है, तो बीच में छोड़ दिया, ऐसे होते हैं। और आखिरकार तो जो होता है वो करके, वो एक बार निष्ठा कर लिया, निश्चय कर लिया, और वो अचीव करके, और वे कर्म योगी जो होते हैं उनके संकल्प हमेशा पूर्ण होते ही है। हमारे होते हैं, कभी कभी हो जाते, लग गया तुक्का, कभी नहीं लगा, कभी नहीं होता। तो ये जो है, इस प्रकार की जो बोलते हैं ना सफलता, इसका जो आया कहाँ से, कर्म फल त्याग से। और ये विघ्न आते ही हैं, सबको आते हैं। क्या जीवन मुक्त इस जो है, जो ज्ञानी पुरुष है, क्या वो इससे गुजरता नहीं है? बिल्कुल गुजरता है, लेकिन वो भय के आवेश में नहीं आता और चिंता नहीं करता। क्यों करना, किस बात की चिंता, उसके लिए सब कुछ लीला है, हाँ, एक नाटक है, तो उस प्रकार से खेलता है वो, हाँ। और कोई आसक्ति भी नहीं है किसी के प्रति, मुझे ये फल चाहिए, मुझे वो चाहिए, हाँ। तो ऐसा जब हो जाए तो सफलता जो है उसे प्राप्त होना ही है। इसलिए अब जब वो क्या है ना, इस प्रकार से कुछ लोग जो है ना बीच रास्ते तक जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है, वापस लौट के आ जाते हैं। सारा का सारा जो रिसोर्स, एनर्जी, टाइम, सब कुछ क्या हो गया, बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये जो है देखने को हमें मिलता है। अब जो है इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है हमें अपने गोल के प्रति क्या होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि होना चाहिए। निश्चय कर लो मुझे ये करना है, यानी हमारा मन तैयार होना चाहिए उसको करने के लिए। तो तमोगुण से हमें यहाँ पहुँचना है, तमोगुण अकर्म से यहाँ पहुँचना है, और यहाँ पहुँच के फिर उसमें क्या करना है, समर्पण करो, करते करते समर्पण करते करते कार्य करते रहो। यानी कि जो भी हमें आ रहा है फल, हम ऐसा नहीं है फल हम लास्ट में हमें मिलेगा, हम अभी कर रहे हैं, उसका फल जो हमने आज किया उसका फल हमें तुरंत देखने को मिल जाता है।
कल किया उसका फल और हमें मिला, तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। तो वैसे कर्म जो है उसका जो आसक्ति है, कर्म फल का जो आसक्ति है, उसे क्या करना है, त्यागते रहना है, त्यागते रहना है। अब हमारे मन में ये प्रश्न भी आता है कि कर्म जो है करते रहना है, करते रहना है, तो यहाँ एक्चुअली क्या है, किसी को लगता है कि कर्म क्या है, अगर हम कर्म की फल की आसक्ति जो है उसको त्यागने कह रहे, तो इससे अच्छा क्या करते, कर्म ही नहीं करते। जब कर्म ही नहीं करेंगे तो कर्म फल भी नहीं होगा, तो किस बात का त्याग करें, यही अकर्म है, पढ़ो ही नहीं, हाँ उसमें घुसो ही मत। और ये मैं कह रहा हूं ऐसे स्थिति मैक्सिमम लोगों की है, और यही समझ में नहीं आता है कि जब कर्म जो है त्याग करना है तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, करो ही मत, तो आएगा भी नहीं कर्म फल। और जब कर्म फल ही नहीं आएगा, यहां पे समझना है कर्म का त्याग नहीं बोल रहा है, इसलिए क्या, कर्म का चॉइस तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस किसका है, त्याग का, उसको त्याग करो। जो तुम्हारे पास जो कर्म फल आ रहा है उसको त्याग करने का तुम्हारे पास चॉइस है, और जो कर्म फल जो आ भी रहा है ना उसमें भी तुम्हारा चॉइस नहीं है, लेकिन तुम त्याग कर सकते हो, वो तुम्हारे पास है चॉइस, तुम कर सकते हो। ये क्षमता भगवान ने तुमको बुद्धि दी है, तुम तुरंत कर सकते हो जैसे तुम्हारे पास वो आ जाए। तो इसीलिए तो देखते हैं कि भविष्य में क्या है कि कुछ हमें अगर निर्माण करना है, कुछ पाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्तमान में मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही हमें कुछ भी क्या है प्राप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कुछ फसल हमें उगानी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसे जोतना पड़ेगा, फिर बीज डालनी पड़ेगी, हाँ, और फिर हमें उसके लिए इंतजार भी करना पड़ेगा धैर्य से। सब तो क्या है, कुछ हमने किया और कुछ क्या करना है, भगवान को भी करना पड़ेगा। सब हम नहीं कर सकते। फल आएगा या नहीं आएगा क्या हमारे हाथ में है। बारिश कल हमने सोचा बढ़िया हो रहा है, फल आने का टाइम हो गया और तभी एक जोर से ओले पड़ गए। नहीं, मैं बचा सकता हूं, मैं बचा सकता हूं। कैसे, एक आध सेक्शन थोड़ा बचा दोगे, बाकी का आप क्या करोगे। सब जगह तो आप नहीं हो ना, आप तो सर्वव्यापी तो हो नहीं। कहीं एक पर्टिकुलर जगह आप बचा सकते हो, कुछ कर सकते हो, बाकी जगह तो आप क्या, पूरा खेत है ना, वो तो नहीं बचा सकते। तो इसीलिए कर्म फल में कर्म करना हमारा कार्य है। इसलिए कहा कि अब हम क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं, ये तो एक घटना घट गई, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जो पहले से सोच लेते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, कल्पनाएं में फंस जाते हैं। भय से क्या हो जाता है, कल्पना आ जाती है, और कल्पना करके बोला नहीं, चिंताएं चालू हो जाती है। तो कहते हैं कि नहीं, क्या है, फसल खराब हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, इस बार मौसम बहुत रिपोर्ट इस बार अच्छा नहीं है, या सूखा पड़ जाएगा, तो क्या करें, फल ही नहीं, तो क्या बोले, लगाना ही नहीं है। या कहेंगे आराम ऐसे ढीला ढाला लगा है और बाद में अच्छा बारिश हो गया, ये क्या हो गया। तो ऐसा जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए भविष्य में हमें, भविष्य के बारे में अगर हम चिंता करें तो हम अपना प्रेजेंट खराब कर देंगे, और अपना कार्य जो हमको करना चाहिए उस पर फोकस नहीं होगा। और जब हमारा कार्य फोकस नहीं होगा ढंग से, तो हम उसको कैसे उसको एग्जीक्यूट, हमको एक हद तक वहां तक पहुंचाना जरूरी है। बीच में हम थोड़ा सा करके छोड़ देंगे तो भी नहीं होगा। इसलिए हमने बोला था कर्म में बहुत महत्वपूर्ण है 4 चीजें, वो सब करने पड़ते हैं एंड तक। और फिर वहां के बाद क्या करना है, सरेंडर, निर्योग क्षेम। उसके बाद हमारे हाथ पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं नहीं सरेंडर करना है, तो पहले ही सरेंडर कर देते हैं, शुरू ही नहीं करना है। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि आखिरकार तो सब नष्ट ही होने वाला है जगत, तो काम ही क्यों करना, सबको मरना ही है ना। ये जो थिंकिंग है ना, इस प्रकार की थिंकिंग, ये देखिए, सब मरने ही वाले हैं तो काम क्यों करें। एक ना एक दिन सबको मरना है। तो वैसे यहां भी क्या है कि कुछ हम उसको रिजल्ट के लिए उसको सोच के हम क्या करते हैं, उसको काम शुरू ही नहीं करते। तो ये जो है, इसलिए कहा कर्म फल जो है उसके बारे में हमें क्या करना है, आसक्ति नहीं रखनी उसके प्रति, ये है आसक्ति नहीं रखनी। लेकिन वो कर्म फल अगर देखिए, कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका फल तो हमें
प्राप्त तो होना ही है, क्योंकि उसका रिलेशन है आपस में। कैसा रिलेशन है कि कर्म के बाद ही क्या है, उसका फल आता है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज के बाद क्या आता है, इफेक्ट आता है, और वही इफेक्ट क्या है, वापस से कॉज का कारण बन जाता है, और वही कॉज क्या है, हमें वापस का कर्म करने में प्रेरित करता है, और प्रेरित करते हुए वापस क्या हो जाता है, वो वापस कॉज का इफेक्ट हो जाता है। और यही क्या है, साइकिल है। और यही साइकिल जो है, इसलिए ये साइकिल चलता रहता है। और साइकिल हर स्तर पे जब तक हम अपने चिंताओं को, कल्पनाओं को नहीं त्यागते, तब तक हमारा जो कार्य है वो सही से नहीं हो पाएगा, और हमको जो फल है वो भी मिलेगा नहीं। और फल अगर, इसलिए कहते हैं फल, पहली बात तो फर्स्ट स्टेप ये है, हमें वैसा करना है, बहुत अच्छे से करना है, और बाद में हमें क्या करना है, हमने अपना पूरा सामर्थ्य लगाया, लेकिन जो हमें प्राप्त होना था वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन जो तो अच्छा भी मिल जाएगा तो भी वो भी भगवान का है, प्रसाद है, और जो बुरा है वो भी क्या है, भगवान का प्रसाद है। क्योंकि कुछ प्रारब्ध भी होता है, हर चीज़ कर्म से नहीं होता, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। तो क्योंकि इसलिए कहते हैं ना, शांति शांति शांति, 3 प्रकार की शांति, अंदर की विघ्न भी होती है, दैविक भी होती है, और ये जो 3 प्रकार की जो होती है, ये विघ्न आते हैं अलग अलग, इसलिए हम 3 बार शांति बोलते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कहा कि हमें क्या करना है, बुद्धिमान पूर्वक जो है वर्तमान में रहना है, और उस कार्य को करते समय उस कार्य में ही ध्यान लगाना है। और लेकिन हमें ये भी देखिए, एक होता है कि प्लानिंग होता है, एक प्लानिंग होता है, और एक होता है जिसको मतलब कहते हैं कि आसक्ति होता है, फल के प्रति आसक्ति होता है। प्लानिंग और आसक्ति में बहुत बड़ा फर्क होता है, कर्म फल की आसक्ति में फर्क होता है। प्लानिंग क्या होता है, हमारा ये गोल है, हमको यहाँ पहुँचना है, और हमने एक प्लान बनाया, उसके आधार पे हमने किया। लेकिन वो प्लान अगर फ्लॉप हो गया, ये प्लानिंग हुआ, ये प्लानिंग हमने किया, लेकिन जो प्लान अगर फ्लॉप हो गया तो हमको दुखी हो गए, हम, ये आसक्ति है। तो हमें आसक्ति नहीं करना, हमें प्लानिंग करना चाहिए। ये नहीं कह रहे प्लानिंग भी छोड़ दो, बैठ जाओ, क्यों करना प्लानिंग, प्लानिंग करोगे लास्ट में नहीं मिलेगा तो तुम दुखी हो जाओगे, तो प्लानिंग क्यों करना, नहीं, प्लानिंग करो, लेकिन एक हद तक के बाद हमें पता चल जाना चाहिए कि बस हमारा इतना ही हम कर पाए, हमारे जितने सामर्थ्य था हमने किया, बाकी का भगवान पे छोड़ते हैं। आप भगवान, आप डिसाइड करें हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जो आप प्रदान करेंगे हम उसे प्रसाद रूप में उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम यदि हम जो है सफलता अगर चाहते हैं, तो इसी प्रकार से क्या करना है, फल प्राप्ति की जो चिंता है और भय जो है उसको त्यागना है। और भय हमें क्या करता है, हमारा मन को पूरा बहुशाखा कर देता है, बिखर जाता है हमारा मन भय से। और फिर कल्पना करना तो हमको पता ही नहीं चलता सच क्या है। और कल्पना ऐसी माया की प्रकृति है कि इसमें हमें क्या सच है, क्या रियल है और क्या अनरियल है, वो पता नहीं, मिक्स हो जाता है एकदम से, दोनों एकदम ऐसे हो जाते हैं कि हम कल्पना को भी सच मान लेते हैं, क्योंकि कल्पना है ना, एक्चुअली ये जगत भी तो कल्पना ही है। इसलिए ये इस कल्पना और उस कल्पना में कोई फर्क ही नहीं है, और वो इस प्रकार से एक हो जाता है, ओतप्रोत हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। और यही क्या करता है हमें, और ये जो आसक्ति है, इसलिए कहते हैं कि कर्म फल की चिंता में अगर हम इसी प्रकार से अगर डूबे रहेंगे, तो जो हमारा शक्तिशाली जो गतिशील जो वर्तमान है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराबी होगा ना। तो इस प्रकार से हमें चिंताओं में खोना नहीं चाहिए, और हमारा जो है समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे अर्जुन को इसलिए कहा कि तुम्हारा युद्ध का जो तुम्हारा प्रयोजन क्या है, युद्ध का ही प्रयोजन है। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, युद्ध है, क्योंकि तुम्हारे पास ये जो आदर्श तुम्हारे लिए जो इतना अच्छा मौका तुम्हें मिला है, इस प्रकार का सिचुएशन तुम्हारे पास आया है, बहुत ही तुम क्या हो, लकी हो, हमने देखा था, बहुत ही तुम किस्मत वाले हो। तो इस प्रकार से क्या है, तुम प्रेरणा युक्त होके क्या करो, कर्म करो, ताकि तुम्हारा जो चित्त है वो क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। और फिर
इस प्रकार से तुम क्या है ज्ञान के लिए तैयार हो सकोगे। अभी क्योंकि तुम्हारा, हाँ, फिर कहा कि 4 जो नियम है कर्म योगी के लिए यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहले कहा कि कर्म में मेरा अधिकार नहीं है, कर्म करने में मेरा ही अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार क्या है, कर्म करने में है। लेकिन जो कर्म फल की जो चिंता है, वो उसका जो चिंता करना, वो उस पर आसक्ति करना, वो मुझे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फिर कहा कि मुझे एक्सपेक्ट करना कि मुझे यही फल प्राप्त होना चाहिए, ये भी हमें, इसका भी त्याग करना चाहिए। मुझे यही मिलना चाहिए, मुझे यही चाहिए, मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और लास्ट में नहीं मिला। इसलिए प्लानिंग, इसलिए हमने देखा प्लानिंग और आसक्ति में फ़र्क क्या होता है। प्लानिंग हमें करना चाहिए, लेकिन जब कर लिया उसके बाद हमें एक क्षण के बाद हमें पता चलना चाहिए बस इससे ज़्यादा हमने जितना क्षमता थे हमने किया। फिर कहा कि चौथा कि अकर्म में कभी भी हमें क्या है, लिप्त नहीं होना चाहिए। और जो इंसान इस प्रकार से चिंता मुक्त होकर कार्य को करता है, गहराई से कार्य करता है, तो क्या होता है, उसका जो आनंद जो है, उसको जब हम काम करते हैं ना, और काम जब हो जाता है उसके बाद हमें पता चल जाता है कि एक आनंद की अनुभूति होती है, अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाता है। हमने सभी ने महसूस उसको किया होगा। अगर काम अच्छे से हो जाता है ना, तो एक सेटिस्फैक्शन आता है, एक आनंद आता है हमेशा। वही चीज़ क्या है, यहाँ भी एक संतोष और आनंद का अनुभूति उसे मिलता है। यहाँ पे ये है कि कर्तव्य कर्म के आधार पर यहाँ इच्छा पूर्ति, आनंद प्राप्त करना, उसका जो स्वरूप है वो कर्तव्य कर्म के माध्यम से अपने आनंद स्वरूप में जानने का प्रयास कर रहा है ना। और हम लोग क्या करते हैं कि हम जो कार्य करते हैं तो उसमें हमारा लक्ष्य क्या होता है कि काम अच्छे से हो जाए और फिर हमें उसका आनंद मिलता है, लेकिन वो क्षणिक भर वो रहता चला जाता है। लेकिन ये चित्त शुद्धि का जो लक्ष्य है उसके लिए वो करता है कर्म। फिर यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि बाह्य चुनौती जो है वो तो आते रहेंगे, तो इसलिए क्या है, हमें ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। और ये जब हम करेंगे ऐसा, ईश्वर का स्मरण करते करते कार्य को करते रहेंगे और कार्य को अर्पण करते रहेंगे और फल को भी अर्पण करते रहेंगे, और सारे जो द्वंद्व है उन सबको अर्पण करते करते क्या होगा, हमारा वासनाएं जो है वो क्षय होने लगेंगे और चित्त शुद्धि जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने इसमें देखा। तो अभी और भी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कर्म जो है, अभी कर्म जो है हमने देखा कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो दोनों कर्म जो है वो, उसका फल तो हमें प्राप्त होना ही है, लेकिन हमें दुख किस में पहुंचेगा, सकाम कर्म में। निष्काम कर्म में हमें जो है दुख का अनुभूति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो काम, उसका मतलब ही क्या है, निष्काम मतलब कामना ही नहीं है, कामना रहित कार्य। क्या, बच्चे को हम कुछ देते हैं, हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये मुझे कुछ देगा, हम अपने आप करते हैं और हमारा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता। छोटे बच्चों को जब हम कुछ कर, उनके लिए खाना बनाते हैं, रात को 9 बजे वो बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना बना दो, ये बना दो, हम बना भी देते हैं। तो उसमें हमारा कोई कामना नहीं होती, हमको खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि कुछ डिज़ायर नहीं होता है उसके प्रति। तो यहाँ पे अब जो है, हाँ, तो अधिकार तो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कर्म पे, और तुम्हारा जो है फल पे अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और कर्म फल के लिए तुम्हें कर्म को क्या करना है, कर्म फल के लिए तुम जो कर्म कर रहे हो ये तुम्हें क्या करना है, उसका जो फल प्राप्त होगा उसको तुम्हें त्यागना है। और तुम्हारा जो अकर्म है जो तुम कर रहे हो, अगर तुम कर्म, ये अभी की स्थिति कैसी है अर्जुन की, अकर्म वाली है, अकर्म वाली है, मुझे नहीं करना। अभी इसीलिए वो उनको बोल रहे कर्म में तुम आओ। तो ये जो आसक्ति तुमने जो अकर्म के प्रति तुम्हारे अंदर आया है उसे क्या करो, त्यागो। और यही सब बताया है कर्म करने के लिए। हाँ, सब कर्म करने के लिए श्लोक हम लोग ये तब से उसी के, पूरा भगवत गीता उसी के लिए, और साथ सब कुछ उसी से रिलेटेड है ना। तो अब यहाँ पे हमें ये भी देखना कि अधिकार का मतलब क्या है, योग्यता। हमारे अंदर योग्यता को लाना है। यहाँ अधिकार का मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर योग्यता बिल्कुल नहीं है लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे दो। मेरे पास अंदर कुछ नहीं है, मैं तो अकर्मी हूँ, लेकिन मेरा अधिकार है, मुझे दो। ये अधिकार जो है आज के समय हमें देखने को मिलता है सब सोसाइटी में।
करेंगे कुछ नहीं, लेकिन हमारा अधिकार है, हमें दो। लेकिन यहां क्या बताया, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म में है, फल में नहीं। हमको फल चाहिए डायरेक्ट, करना कुछ नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे तुमसे वो चाहिए, मेरा राइट है। इसलिए हमारे शास्त्र में ऐसा बताया कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना वो बताए गए शास्त्र में। लेकिन ये जो फंडामेंटल जो वो कहते हैं ना फंडामेंटल, हाँ, जो फंडामेंटल जो हमारा एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज होता है और एक होता है फंडामेंटल जो हम डिजायर करते हैं ना, राइट्स बोलते हैं, हाँ, फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा कंसेप्ट शास्त्र में है ही नहीं, हमारा नहीं है, ये बाहर से आया है ये कंसेप्ट। फंडामेंटल ड्यूटी हमारा कर्तव्य है, वो उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए, फल में नहीं। हम लोग यहाँ आजकल क्या है, फल के प्रति जो है वो हमारा फल चाहिए बस, हाँ। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर कहा, आदि शंकराचार्य ने कहा, इसमें भाष्य में बताया कि इसी प्रकार से साधना जब हम करते हैं ना, साधक भी साधना भी हम लोग करते हैं ना। अभी देखिए सब जो शैली है, हम अगर वेदों का देखें तो कैसे है, पहले वो बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो, ये होगा ये होगा, लास्ट में तुम्हें ये फल प्राप्त होगा, है ना। और यहाँ भी कहा क्या कहा गया कि तुम कर्म योग में स्थित होने का प्रयास करो और तुम्हें जो है ज्ञान है वो प्राप्त होगा। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताए हैं कि अधिकार का मतलब यहाँ क्या कहा कि तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म में है, लेकिन जो तुम्हारा जो ज्ञान निष्ठा है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कि यानी कि ज्ञान निष्ठा बोल रहे हैं, ज्ञान में तुम्हारा अधिकार नहीं बोल रहे, ज्ञान निष्ठा में बोल रहे हैं। ज्ञान का अधिकार तो हम सभी को है, हम सभी आए हैं अपने मर्जी से और पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जब ज्ञान में निष्ठा यानी आत्मा साक्षात्कार जो होता है उसी को क्या कहते हैं, ज्ञान में निष्ठा कहते हैं उसी को। अब वो जो है हमारे हाथ में नहीं है, उसका वो किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। तो ये भी क्या है, कर्म फल, इसका भी फल। हम साधना कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, हमको लगता है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मुझे ज्ञान। और हम जब तक ज्ञान के पीछे उसकी आसक्ति रखेंगे नहीं होगा। हमें उस ज्ञान के प्रति जो कामना है उसको भी क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। कर्म फल, वो भी कर्म फल है। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हमें हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है, मुझे शांति मिले, मुझे मेरा दुख कम हो जाए, मेरा शोक कम हो जाए, मेरा ये कम हो जाए, भले थोड़ी देर के लिए लेकिन हो जाए। ये कामना भी इंसान को विक्षेपित करता है, क्यों नहीं हो रहा, हम विचार करते हैं। और यही कारण क्या है, हम जिस चीज को ठीक करने आए थे हम उन्हें उल्टा क्या कर दिया, उल्टा वो बढ़ गया। प्रॉब्लम हमने साधना उठाई, हमने चालू इसलिए की थी कि हमारा जो मन में जो विक्षेपित है वो हम उसको कम कर सके, लेकिन क्या हो गया, वो तो बढ़ गया, उल्टा बढ़ गया। तो इसीलिए कहा कि ज्ञान में निष्ठा जो है वो भगवान के हाथ में है। तो कर्म फल की इच्छा हमें क्या है, नहीं होनी चाहिए। किस अवस्था में, सभी अवस्था में। इसलिए महत्वपूर्ण है। हम लोग बोलेंगे नहीं, सिर्फ है ना कर्म के टाइम पे, हाँ साधना के टाइम पे है ना हम कर्म का फल की इच्छा कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये और सूक्ष्म है, ये गहरा है, बहुत गहरा है। जो साधना करते हैं वो उनके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति में तो ऐसा भी होता है कि ये कामना तक त्यागना पड़ता है। किसका, कि मुझे मोक्ष चाहिए। यही है फल का त्याग, कर्म फल का त्याग। मोक्ष की भी कामना नहीं होनी चाहिए भगवान की प्राप्ति में, वो भी कामना ही है ना। आप क्या कामना कर रहे हो, मोक्ष। आप भगवान को थोड़ी मांग रहे हो, आप भगवान को प्राप्त करने के बाद का जो फल है वो मांग रहे हो। पहले आप भगवान को प्राप्त तो करो। आप फल के बारे में क्यों विचार कर रहे हो, पहले आप प्राप्त करो, फिर आपको मिल जाएगा वो भी। तो भगवान को प्राप्त करो, इस कामना को भी त्यागो। क्योंकि हम पढ़ लेते हैं ना कि पहले से पढ़ लिया हमने कि मोक्ष की
जो है वो मोक्ष की कामना होनी चाहिए, और वही क्या है, मोक्ष का कामना भी हमें एक प्रकार से, और वही कामना हमें क्या करता है, उसके लिए प्रेरित करता है कि हम भगवान के साथ जुड़े। लेकिन वही अगर कामना रह जाए, भगवान को छोड़ दिया और कामना क्या है, मोक्ष का, तो फिर गए, फंस गए, कर्म फल आसक्त में फंस गए। तो इस प्रकार से तो कर्म में अगर तृष्णा होती है तो कर्म फल को क्या होता है, हमें भोगना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा है, मैंने किया है। जब मेरा है तो कर्म में जब मैंने खुद ही किया है तो उसका फल भी मेरा ही होगा ना। तो कौन भोगेगा भी, कौन? मैं ही तो भोगूंगा। तो दुख कौन होगा? मैं ही होऊंगा ना। कौन होगा? दूसरा थोड़ी होने वाला है। हाँ, तो इसीलिए कहा कि यही जो है, और यही क्या करता है, इस प्रकार का जो है इंसान जो है वो कर्म फल में उसका आसक्ति होने के कारण वो जन्म और मरण का जो सृष्टि जो चक्र है वो चल रहा है, उसके प्रति वो हमेशा फंसा रहता है। तो यहाँ पे ये भी है कि कर्म को बदलने का काम हमें करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, फल बदलने का प्रयास करते रहते हैं बार बार। हमको फल जो है बदलने का कोशिश नहीं करना, हमें अपने कर्म को बदलने का हम प्रयास कर सकते हैं। हम गलत रास्ते में हैं तो उसको क्या करेंगे, एक सही रास्ते में जाने का प्रयास कर सकते हैं। ताकि हम क्या करते हैं, फल चाहते हैं अच्छा, लेकिन कार्य करेंगे उल्टा, गलत मार्ग से जाएंगे, लेकिन फल चाहिए अच्छा, अनिष्ट फल मिल जाता है। इसलिए कहते हैं नहीं, मैंने कर्म तो किया है, लेकिन कैसे किया है, तुम्हारा मार्ग सही था तो फल भी उसी प्रकार से ही मिलेगा। जैसा मार्ग तुम चूज करोगे उसी मार्ग का फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो अब एग्जाम्पल के रूप में इसको हम देखें तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रहता है कि एग्जाम के टाइम में स्पेशली देखा जाता है, ये जो 3 इडियट्स का मूवी जो हमने देखा था, उसमें एग्ज़ाम है और उसमें अगरबत्ती करूँगा, वो करूँगा, पास करा दो। हाँ, उसमें एक सीन था। तो वही जो है क्या है कि एग्ज़ाम तो दे दिया हमने, कर्म तो हो चुका, लेकिन अभी क्या कर रहा है, फल जो है उसको चेंज करवाना है। चेंज होगा? नहीं होगा। जब हमारा मेहनत ही हमने ढंग से नहीं किया तो फल वहाँ पे कैसे बदलेगा। हाँ, भगवान के प्रति हमारा अगर श्रद्धा हो, उनके साथ हमारा जुड़ाव हो, संबंध हो, प्रेम हो, हमारा मन शुद्ध होता है तो उस कारण से हमारे अंदर वो ज्ञान आ जाती है और वो देवी क्या है, प्रेरणा आ जाती है तब। और उसके बल पे हम जब कर्म करते हैं तब हम अपने कर्म को, फल को बदल सकते हैं। कर्म फल को तभी हम बदल सकते हैं। लेकिन हमने कुछ किया नहीं है, पुरुषार्थ किया नहीं है, हाँ, और चाहते हैं मुझे मोक्ष मिल जाए, होगा? नहीं होगा। यही बात है। इसलिए कहा कि कर्म का ही चॉइस है, तुम्हें कर्म करो, वही तुम्हारा चॉइस है, वही तुम्हारे पास दिया गया है, तुम कर सकते हो। बाकी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए चिंता भी मत करो उन सब चीज़ों के बारे में। ये सब चिंता अर्जुन के जीवन में देखने को मिले, सब चिंता ही चिंता। कर्म में भी चिंता और फल में भी चिंता। फल में ज़्यादा चिंता है, इसलिए हार पराजय ये सब हम देखते हैं सब कुछ। हाँ, तो कर्म करो, कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा। तो इसलिए कहा कि कर्म कुछ और करते हैं और कुछ मिल जाता है, ये हमने देखा। और फिर अभी एक चीज़ और हमें देखना है कि क्या हम फल से छूट सकते हैं कभी? कर्म फल से कभी छूट सकते हैं? तो बोला नहीं छूट सकते। कर्म फल तो आना ही है। कुछ भी हम करें तो कहते हैं कि अकर्म करें ना, अकर्म उसका भी हमें फल भोगना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। नहीं करना भी क्या है? कर्म है। क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे तो उसका क्या होगा? पतन हो जाएगा। पतन होना, उसका फल क्या होगा? पतन। कर्म फल क्या है? पतन। यानी कि तुम तामसिक जीवन जी रहे हो तो तामसिक योनि मिल जाएगी फिर उस हिसाब से। तो इसलिए कहते हैं अकर्म किया तो मतलब नहीं मैं तो स्टेबल हूं, मैं ही रहूंगा, नहीं, गिरावट आ जाती है, पतन हो जाता है। इसीलिए जो है कर्म में हमको क्या है? दिमाग लगाना है, फल में दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हाँ, फिर अब क्या होता है कि
आलस जो है हमारे जीवन में जो है, हमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आलस होता है, प्रमाद होता है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है। वही क्या करता है, हमें अकर्म की ओर ढकेलता है, क्योंकि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। और जब कोई लक्ष्य ना हो तो, और कोई कर्तव्य ना हो, अपने आप को हम कर्तव्य समझते ही नहीं कि मेरा कोई कर्तव्य है, ऐसा हम अगर मानते ही नहीं ना कभी, तो क्या हो जाता है, ये सब आ जाते हैं। कुछ काम ही नहीं करना, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो क्या हो जाता है, तो फिर साधना भी क्यों करना, अरे आज छोड़ो नहीं करना, कल करते हैं, परसों करते हैं, टालते रहते हैं। तो ये जो है हमको, तो ये जो है हमें प्रयास क्या है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आदर्श क्या है, अगर हम प्रयास छोड़ दिए तो क्या होगा, हमारा जो आदर्श है ना वो धीरे 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 गिरता जाएगा और गिरते गिरते पतन हो जाएगा। फिर हमारा जो लक्ष्य है ऐसा लगेगा असंभव है। क्यों? क्योंकि हमने उसके प्रकार से उसके लिए प्रयास ही नहीं किया, छोड़ दिया। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं, रीचिंग द गोल इज नॉट द गोल, एस्पायरिंग फॉर द गोल इज द गोल। रीच करना वहाँ नहीं है, हमको उस मार्ग पे लगे रहना है। कोई हमको कोई मेडल कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जगत जो है ये तो चल ही रहा है। कर्म तो जीवन मुक्त एक बार जब ब्रह्मलीन हो जाए तो वे थोड़ी वापस आते हैं, वो तो चले गए, उनका तो वापस आना होता नहीं है, क्योंकि वो इस भवसागर से निकल गए। हाँ, तो कर्म अगर करना होता तो सबको बुला बुला के बाद तुमको वापस आना पड़ेगा। ब्रह्मलीन हो गए तो भी आओ वापस, कैसे आएंगे? कर्म करना क्या है, कर्म इसलिए करना है हमारी चित्त शुद्धि होए, चित्त शुद्धि होने के कारण मन में जो है ज्ञान, उसको हम स्थापित कर सके। अब कहा कि इसलिए कहते हैं कि असफल होना भी क्या है, गलत नहीं है जीवन में। असफल हो बट नेवर गिव अप, ये होना चाहिए। हमको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। और ये जो संघर्ष है ये तो चलता रहेगा, और संघर्ष में क्या है, हमें आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए। हम क्योंकि सीखते हैं, वी ग्रो एवरी डे, वी लर्न एवरीथिंग, वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। और यही हमें क्या करता है, प्रेरित करता है, हमारे को सीखने को मिलता है। और फिर क्या, एक बार गिरो तो दोबारा उठो, उठते चलो, और उठते उठते ही क्या होगा, एक समय आएगा कि हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे जो है आध्यात्मिक साधना जो है, हमें क्या होता है कि हम करते हैं तो हमें कुछ भी, हम जो जीव होता है वो क्या करता है, प्रयास करता है कि कुछ पाना है। अब उसके मन में इच्छा तो आ गई, अब कुछ पाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो उसने कर्म किया, और कर्म करने के बाद उसको पता लगा कि ये जो फल है इसकी प्राप्ति तो 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी। तो उसने क्या कर दिया, 1-2 महीने तक उसने अपना जो हैप्पीनेस है उसको टाल दिया। और यही होता है अक्सर, हैप्पीनेस जो है 2 महीने बाद मिलेगी, 4 महीने बाद मिलेगी। घर लेना है, अब घर लेने में हमको 15 साल लगेगा, पैसे जोड़ेंगे धीरे धीरे करके, तो खुश अभी नहीं है 15 साल। तो यही जो है कर्म का फल जो है उसको हम अभी से, और उस कारण से क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसलिए कहा इस चिंता को त्यागो। हाँ, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूर करो, ये नहीं कह रहे कि कर्म छोड़ दो, कर्म करो, मेहनत करते रहो, चलते रहो। घर को अगर लेना है तो जोड़ते रहो, पैसे धीरे धीरे जोड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है मन जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, और हमको जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। फिर इस समय में हमें क्या करना है, वहाँ पे हमारा मन रहना चाहिए। हमको अभी क्या करना है पर उस पर हमारा मन रहना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में हमारा मन कैसा होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो कार्य भी अच्छे से हो पाएगा। और भविष्य में क्या है, फल तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उसमें हमें रहना है। तो 2 चीज़ें बताई कि कामना, एक तो निषिद्ध कर्म, यानी कि जो ऐसे कर्म होते हैं जो हमको करना ही नहीं चाहिए, गलत मार्ग वाले, जो पाप, जो हमारे धर्म मार्ग, जो हमारे जो वेदों में भी कहा है उसको पाप कहा गया है, शास्त्र में भी पाप कहा गया है, वैसे मार्ग को तो बिल्कुल भी करना नहीं है। और कहा कि काम्य कर्म जो है उसको भी क्या है, नहीं करना, कामना जो है उसके आधार पे नहीं करना। तो और फिर कहा अकर्म भी
नहीं करना। तो ये दोनों, ये जो है तीनों चीज़ों का क्या है, हमें त्याग करना है। तो क्या करना, कर्तव्य कर्म करना, और कर्तव्य कर्म करते करते निष्काम कर्म की ओर बढ़ना, ये बहुत है, इंपॉर्टेंट है। फिर तो अभी ये है, प्रश्न आएगा कि कर्म हम करें किसके लिए, किसके लिए कर्म करें। तो कहे कि दो चीजें हैं, समाज के लिए, देश के लिए, या फिर भगवान के लिए या गुरु के लिए। ये हमारा लक्ष्य है, उनके लिए कर रहे हैं। यानी कि ये जो समाज है ये क्या है, यही सारे क्या है, जितने जीव है वे क्या है, वे स्वयं भगवान है, और गुरु और ईश्वर में तो कोई फर्क है नहीं। हाँ, तो ये सभी, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब सब जीव भी भगवान ही है और भगवान तो भगवान ही है और गुरु भी भगवान है, तो मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ कर्म किसके लिए करना है, कर्तव्य कर्म किसके लिए करना है, भगवान के लिए। तो सब जो हम कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही करना है। तो लक्ष्य मन में ये जब आदर्श आ जाता है तो क्या हो जाता है, हम कर्म योग की ओर बढ़ जाते हैं। उससे पहले नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं तभी कर्म योग में हमारा मन लग जाता है। वरना अभी भी हम क्या है, व्यवहार में कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में कर्म नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं। ये व्यवहार नहीं है, ये हमारा प्रेम है। हम भगवान के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेम करते हैं भगवान से, हम उनसे अलग थोड़ी है। इसलिए हमको अंदर से वो देवी प्रेरणा अपने आप आ जाती है कि अपने आप करते हैं, इसलिए अपने आप आता है, हमको कोई फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहा कि, और ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि कर्म हम जब करते हैं तो लोग अक्सर इसमें थोड़ा फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं कि किसका कर्म है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, अपना मैं तो बहुत कर्म कर रहा हूँ, तुम तो कम करते ही नहीं हो। ये जो है ना, ऐसे मन में आने देना हमें नहीं चाहिए। तो किस लिए हम हमारा कर्म कर रहे हैं, किसके लिए, हमारी खुद के स्वयं की चित्त शुद्धि के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। कौन कितना कर रहा है वो उसका है, हम अपने लिए कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इस भगवान में हमारा प्रेम बढ़े और हमारा जीवन कैसा हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। क्योंकि हम जब कर्म करेंगे भगवान के लिए, तभी हमारा मन कर्म करते करते भी शांत भाव में रहेगा। कर्म योगी का मन कैसा रहता है, शांत रहता है, जब वो कार्य करता रहता है उस समय भी। इसलिए इसको क्या कहा है, कर्म योग। कर्म करते करते योग भी हो रहा है, नहीं तो फिर कैसे, कर्म तो सब कर रहे हैं, योग कहाँ हो रहा है। इसलिए इसमें कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से क्या है, चार चीजें जो बताई, कामना, आलस और अपना कल्पना, इन सब चीजों को क्या है, हमें त्यागना है और अपना कर्तव्य कर्म करना है। और मैं क्या हूँ, और हाँ, और एक और बात कि लोग कहते हैं कि हमारा कर्तव्य हमको कैसे पता चले, तो हमें हमारा कर्तव्य अपने किस स्तर पे है उसके आधार पर हमें पता चलता है। हम अगर माता पिता है तो माता का क्या कर्तव्य, पिता का क्या कर्तव्य, हम किसी के बेटे हैं तो बेटा का क्या कर्तव्य, बेटी का क्या कर्तव्य। वही इंसान, उसकी शादी हो गई तो वो पति हो गया, हस्बैंड हो गया, उसका क्या कर्तव्य। समाज में रहता है तो समाज के प्रति क्या कर्तव्य, देश है उसका, उस देश के प्रति क्या कर्तव्य, पितरों के प्रति क्या कर्तव्य, अभी श्राद्ध चल रहा है तो सबके प्रति क्या कर्तव्य। जब हम इतना लिस्ट लंबा हम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है चिंता करने के लिए, क्योंकि इतना करने को इतना कुछ है लेकिन हमको पता ही नहीं है क्या करना है। लिस्ट हमें हमारे पास होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हमको क्या क्या करना है। इसलिए हमको पहले, इसलिए कहते हैं सब जाके अपना घर पे जाके लिस्ट बनाइए, मैं क्या क्या हूँ, मैं सिस्टर भी हूँ, मैं किसी का भाई भी हूँ, हाँ कितने सारे हैं, किसी एरिया में रहता हूँ वहाँ भी मेरा एक सोसाइटी है, उसके प्रति, देश के प्रति, पंच महाभूतों के प्रति, पेड़ों के प्रति, पशुओं के प्रति, नदियों के प्रति,
सबके प्रति हमारे पीछे कितना कर्तव्य है। अगर हम कर्तव्य में अगर अपने कर्म को अगर चूज कर लिया, हमने कर्तव्य को, हमारे चॉइस है उसमें है, हमारा जो है उसमें हमको चॉइस है, लेकिन फल में नहीं है। लेकिन हम ये सब में अगर बिजी हो गए तो चिंता करने का हमको समय भी कब मिलेगा। हाँ, इसीलिए इस प्रकार से क्या है, हमें हमारी चित्त शुद्धि करते हुए आगे हमें बढ़ना चाहिए, और तभी क्या होगा, हम आगे अपने परम लक्ष्य जो है आत्मसात गुणातीत और निर्द्वंद होके आत्मावान बनने का हमको प्रयास करना है। तो अभी हमने श्लोक जो है 47 तक देखा। अब जो है आगे का जो है, यदि अगर हमारे अंदर कर्म फल की आसक्ति रखकर अगर हम कर्म ना करें तो कैसे करें। यानी कि अगर हमारे अंदर कर्म फल की आसक्ति ना हो तो हम प्रेरित कैसे होंगे, हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे ना। तो मोटिवेट तो हमारा मोटिवेशन चला गया जीवन में, बिना मोटिवेशन के कर्म कौन करता है। तो क्या चीज़ है जिससे हम उस कर्म को करेंगे, तो वही चीज़ जो है अगले श्रवण साधना में हम इसको देखेंगे। तो इतना कहते हुए आज हम जो है भगवान जो है और हमारे गुरु परंपरा और ऋषि परंपरा जो है, सभी गुरुदेव और हमारे सभी गुरु को मैं प्रणाम करके, और इस श्रवण साधना जो अच्छे से और विघ्न रहित जो है अच्छे से हो गया और हम सभी को उसका लाभ मिला है, और मुझे तो बहुत लाभ मिला है। और इसी प्रकार से अब क्या है कि जिस प्रकार से हम जो है एक हमारा कस्टमरी है कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान तो उन्हीं से आया है, परंपरा से आया है, और वही परंपरा के माध्यम से मैं तो बस माध्यम हूँ, लेकिन ज्ञान तो उन्हीं का है। अब हम उस ज्ञान की ऐसी हमारी कस्टमरी है कि गुरु दक्षिणा उनको देते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से दीजिएगा, और फिर अगले सत्र में हम वापस से सभी मिलेंगे। और ये गुरु दक्षिणा का महत्व क्या है, ग्रेटिट्यूड फॉर द नॉलेज दैट वी हैव गेन्ड थ्रू दिस श्रवण साधना, और वो उनके लिए। तो हम अभी इस सत्र का यहाँ पे जो है समाप्त करते हैं, लेकिन हम इसे वापस इसकी शुरू भी होगी। यहाँ समाप्त हुआ तो वहाँ वापस से शुरू भी होगा। तो ये सृष्टि है, चलता रहेगा, और ये इसको हम आगे जारी रखेंगे। और इतना कह के अभी हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।